हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक में, जिसमें हम बात करेंगे थर्मोसेट प्रोसेस। थर्मोसेट में हम बात करेंगे पल्ट्रूजन और वेट लेयर प्रोसेस की। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था हमारे पास कौन कौन से रेजिन होती हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा हर रेजिन की प्रॉपर्टीज़ कि किस रेजिन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर पाएं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पॉलिएस्टर रेजिन की। तो पॉलिएस्टर रेजिन के क्या क्या बात है, क्या क्या इसकी एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है और कहाँ कहाँ इसे यूज़ करते हैं, तो वह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो पॉलिएस्टर रेजिन है ये हमारा इजीली अवेलेबल है। वर्ल्ड वाइड आप कहीं पे भी जाओगे तो वहाँ पर आपके पास ये इजीली अवेलेबल है। उसके बाद सेकंड है आपके पास कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट में आपको मिल जाता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इसकी एक मीडियम स्ट्रेंथ है। जो मजबूती है, जो स्ट्रेंथ है, वो इसकी मीडियम स्ट्रेंथ है एज कंपैरिजन टू अदर रेजिन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। उसके अलावा इसमें जो श्रिंकेज होती है तो इसमें ज़्यादा श्रिंकेज है एज कंपैरिजन टू अदर जो हमारे अन्य जो रेजिन है। तो अगला मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि एक तो है ये चीज़ इजी टू हैंडल है, सबसे ज़्यादा इसका इजी टू हैंडल है, इजी टू अवेलेबल है, मिल जाता है जल्दी, वाइडली अवेलेबल है। अगर इसके ऊपर आपको केमिकल्स की मॉडिफिकेशंस, फार्मूलेशंस या फिर आपको इन हाउस डेवलप करना है, कुछ भी करना है, तो ये काफ़ी ईजियर्स है एज कंपैरिजन टू अदर रेजिन्स। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर हमें ये यूज़ करना है मास प्रोडक्शन में यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट है हमारे पास। अगर हम मास प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो पॉलिएस्टर रेजिन हमारे पास सबसे परफेक्ट है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या इसकी कमियां हैं। इसमें श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम एज कंपैरिजन टू अदर के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो श्रिंकेज ज़्यादा होती है। इसमें जो केमिकल की रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल ही लिमिटेड है, या फिर आप बोलोगे कि नो के बराबर है, या बिल्कुल ही लिमिटेड है जो हमारा पॉलिएस्टर रेजिन है। उसके बाद जो इसकी स्ट्रेंथ है वो लोअर है, लोअर देन द एपॉक्सी रेजिन। तो इसे हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? इसे हम मेट्रो में यूज़ करते हैं, इसे हम यूज़ करते हैं अपना इंडियन रेलवे में यूज़ करते हैं, इसे हम वाटर टैंक में भी यूज़ कर लेते हैं, और इसे हम जो ग्रेटिंग्स होती है ग्रेटिंग्स में भी यूज़ करते हैं। जो हमारी बनती है ग्रेटिंग्स, जो हमारी प्रेस मोल्डिंग से बन जाती है, प्रेस मोल्डिंग से जब बनेगी तो उसके लिए जो आप यूज़ करोगे तो उसके लिए भी हम पॉलिएस्टर रेजिन को यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज हम हमारा जो पल्ट्रूजन का प्रोसेस है उसमें भी हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको कम्प्लीटली बता दिया पॉलिएस्टर रेजिन के बारे में। और नेक्स्ट हमारा है विनाइल एस्टर रेजिन। तो जो विनाइल एस्टर हमारा रेजिन है ये बेटर है हमारा पॉलिएस्टर रेजिन से। पॉलिएस्टर रेजिन से बेटर है। इसकी जो केमिकल रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है कि कोई भी जो हमारे पास रेजिन्स है उनमें अगर सबसे ज़्यादा देखनी हो तो केमिकल की रेजिस्टेंस है, जिससे इसे केमिकल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके प्रोडक्ट पे, तो वो हमारा है विनाइल एस्टर रेजिन। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो श्रिंकेज है। मैंने आपको बताया था कि विनाइल एस्टर में श्रिंकेज ज़्यादा होती है, तो इसमें बिल्कुल ही लो श्रिंकेज है। और अगर मैं आपको बताऊंगा जहाँ कहीं पे भी आपके गुड, अगर आपको बताऊंगा जहाँ पे हार्श रेजिस्टेंस है, हार्श टेम्परेचर है, तो वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस आपकी बहुत ही बढ़िया होगी जो आपने विनाइल एस्टर रेजिन से कोई भी जो आपका प्रोडक्ट बनाया होगा। और जो इसका मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी इसकी जो आपकी डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये कॉस्टलियर है देन जो आपका है विनाइल एस्टर रेजिन। विनाइल एस्टर रेजिन से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है। उसके बाद जब इसकी आपने क्यूरिंग करनी है तो उसके टाइम पे ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। इसमें हम ज़्यादा फार्मूलेशंस कर तो लेंगे बट इसकी वो जो क्यूरिंग है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एज कंपैरिजन टू पॉलिएस्टर रेजिन। तो इसे हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? इसे हम केमिकल प्लांट में यूज़ करते हैं, इसे हम मैरिन ड्राइव जो मैरिन होती हैं उसमें यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो पल्ट्रूजन है, पल्ट्रूजन में भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास आता है एपॉक्सी रेजिन। तो एपॉक्सी रेजिन का क्या है? सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी एक शॉर्ट से कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कंपैरिजन टू अदर रेजिन्स। उसके बाद जो क्या है, जो बॉन्डिंग्स है, जो मैंने आपको बताया था जो इसके रेजिन है, रेजिन के जो दो बॉन्ड्स होते हैं जो उनकी बॉन्डिंग्स है वो भी एक एक्सीलेंट है, बहुत ही ज़्यादा है। और श्रिंकेज तो इसमें बहुत ही कम है, बहुत कम श्रिंकेज है। और इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो टेंसाइल हो, चाहे वो मॉडुलस हो,
या फिर चाहे वो कंप्रेशंस में हो, वो भी इसकी बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद जो इसकी फाइबर की जो एडहेशंस है, फाइबर से जो बनता है मटेरियल बनेगा, जब बनाएंगे तो वो भी आपका बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट होगा। तो उसके बाद जो आपका क्या है कि जो लॉन्ग टर्म्स के लिए आप इसका जो प्रोडक्ट बना है उसकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू पॉलिएस्टर रेजिन, एज कंपैरिजन टू अदर कोई भी जो रेजिन है उनसे ज़्यादा होती है। उसके बाद क्या है, जो इसकी जो मटेरियल है, मटेरियल की जो लाइफ है या मटेरियल की जो शेल्फ लाइफ है, बाय सीइंग, बाय लुकिंग, बाय उसका लोड कैरिंग, सो वो भी बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो इसके डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जो इसका अगर देखना हो जहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो जहाँ पे भी हम इसे यूज़ करते हैं, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ विंड ब्लेड्स का, तो इसका क्योरिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू अदर रेजिन। अगर हम उससे बात करेंगे, अगर ये मटेरियल एक बार बन गया आपका एपॉक्सी रेजिन से, तो इसकी फिर रिपेयर करना टफ है एज कंपैरिजन टू विनाइल एस्टर रेजिन और एज कंपैरिजन टू पॉलिएस्टर रेजिन। और इसे हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसे हम एरोस्पेस में यूज़ करते हैं, और इसे हम विंड ब्लेड में यूज़ करते हैं, और इसे हम एफआरपी, जो कंस्ट्रक्शन में जो भी हमारी स्टेज बनती हैं या जो भी हम देखते हैं कई बार काफ़ी स्टेज लगी होती हैं आगे एफआरपी की, तो जो भी बनेगी वो हमारी एपॉक्सी रेजिन से ही बनेगी। तो इसका मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया तीनों का। जो नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा फिनोलिक रेजिन। तो फिनोलिक रेजिन का सबसे पहले तो आपको एक ही बात पता होनी चाहिए, जो मैंने अभी तक आपको जितने भी केमिकल्स के जितने भी रेजिन के बारे में बताया, मैंने बोला ये जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें ही आप इसको यूज़ करोगे, एम्बिएंट टेम्परेचर जो आपका एनवायरनमेंट टेम्परेचर होता है। बट जो आपका फिनोलिक रेजिन है, कोई आपको बोल देगा कि इसे हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर कभी भी आप इसे ऐसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में यूज़ करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आप उस टाइम 1-2 घंटे के लिए अचीव कर लो। मैंने खुद इसके ऊपर वर्किंग करी है, मैंने इसके ऊपर रेगुलरली 6 मंथ की वर्किंग करी है, बट अगर आप इसको देखोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज नहीं आएगी। ये क्या है, ये सिर्फ हॉट क्योरिंग पे काम होता है इसका। आपको हॉट क्योर करना पड़ता है जब भी आप, जैसे ओवर है, ओरों पे आप काम कर रहे हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये जो वाला रेजिन है इस पे कभी भी आपका ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे काम नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए, इसके लिए सिंपल आपका वर्ड है हॉट क्योरिंग। तो ये जो प्रोसेस है ये ओनली हॉट क्योरिंग्स के लिए होगा, ये यूज़ सिर्फ ओनली हॉट क्योरिंग के लिए होगा। तो सबसे बड़ी इसकी बात है कि ये फायर रेजिस्टेंस होता है। फायर रेजिस्टेंस क्यों होता है मैंने आपको पहले बता दिया, जब इसकी जो इसकी प्रोसेसिंग है वही हॉट क्योरिंग्स है, हॉट क्योरिंग में ही होगा। ऐसे नॉर्मली ये जैसे हम मटेरियल बना देते हैं बाद में कहीं भी रख रहे हैं अपने आप ही क्योर हो रहा है, तो वैसे कभी भी नहीं होगा। ये तो होगा ही हॉट क्योरिंग्स पे। तो ऑटोमेटिकली इसकी चाहे वो टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज हो, हाई टेम्परेचर्स पे इस मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आग से इस मटेरियल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फायर रेजिस्टेंस है, टोटली लो स्मोक एंड टॉक्सिसिटी। अगर हम देखेंगे स्मोक और टॉक्सिसिटी वो इसकी बिल्कुल ही लो है। सो ये भी हमारे पास एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊंगा कि बैरी जो स्मोक जनरेशन होती है अगर कभी हो भी, तो वो भी बिल्कुल कम होती है इसके ऊपर स्मोक जनरेशन। उसके बाद मैं आपको बताऊँ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए अगर हम कोई भी यूज़ करेंगे तो वो हम डेफिनेटली उसे अलो करेंगे फिनोलिक रेजिन है इससे यूज़ करो। बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ थोड़ी इसकी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी कॉस्टलियर है एज कंपेरिजन टू अदर। बट अगर आप बात करोगे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए कहीं भी यूज़ करोगे तो फिनोलिक रेजिन को आपको यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल ही लो है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। जो इसकी प्रोसेसिंग है वो बहुत डिफरेंट है, और इसकी जो सरफेस की जो फिनिशिंग आती है वो डार्क आती है। अब आप इतनी हीट में काम कर रहे हो या फिर जो केमिकल की प्रॉपर्टीज़ है, ये तो मैं जस्ट आपको जनरली बता रहा हूँ, तो इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क आती है। तो इसे हम यूज़ करते हैं ऑयल एंड गैस में, जो ऑयल और गैस की कंपनी है वहाँ पर यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपको बताऊँगा आर्कलिक रेजिन, जो आर्कलिक शीटें बनती है उसको यूज़ करने के लिए, तो वहाँ भी आपका फिनोलिक रेजिन यूज़ होगा। उसके बाद आपका होता है मेलामाइन रेजिन। मेलामाइन रेजिन आपका इसी के अंदर ही आता है, जिससे आप बोलते हो सरमाइका हमारा बनता है ना, सरमाइका। तो सरमाइका जो हमारा बनता है वो हॉट क्योरिंग पे ही बनता है। ये कभी भी आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे कभी भी ये क्योर नहीं होगा, इसको स्पेशल हीटिंग देनी पड़ेगी आपको। उसके बाद एक आपका होता है सिलिकॉन रेजिन। तो सिलिकॉन रेजिन के लिए भी आप जब भी उसके ऊपर काम करोगे तो वो भी आपका हॉट क्योरिंग पे ही काम करेगा।
तो अगला मैं आपको कंप्लीटली इसके बारे में बता दिया। हॉट क्योरिंग पे ये काम करता है फिनोलिक रेजिन। ये फायर रेजिस्टेंस के लिए सबसे बेस्ट रेजिन है हमारे पास एज कंपैरिजन टू अदर रेजिन्स। और अगर मैं इसके बाद अगला आपको बताता हूं तो वो हमारे पास आता है रेजिन, पीयू रेजिन, जो मैंने आपको बताया था पॉलीयूरिथेन रेजिन। पॉलीयूरिथेन रेजिन है। तो इसके ऊपर जब भी आप काम करोगे तो इसके लिए क्या है, ये तो एक तो टफ और फ्लेक्सिबल है, उसके बाद क्या है ये फास्ट क्योरिंग है, बहुत ज़्यादा फास्ट क्योरिंग है इसका। तो ये क्या है ये बहुत ही ज़्यादा जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आपको बताऊँ एक स्मूथ सरफेस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट है आपके पास पॉलीयूरिथेन रेजिन, जिसको हम पीयू रेजिन बोलते हैं। और इसका जो साइकिल टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो इसकी टफनेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद क्या है कि अगर ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट्स में जरा भी आ जाए तो ये इसके लिए आपका टोटल मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज अगर आप बाद में यूज़ कर लोगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा। या पहले जो आपका ये वाला मटेरियल है ये भी आपकी तरह से ये भी आपका ख़राब हो जाएगा रेजिन अगर ये मॉइस्चर के कंटेंट में आ जाए। तो ये क्या है ये इसकी सब। और दूसरी बात इसकी ये है कि हाई टेम्परेचर के लिए ये बिल्कुल लिमिटेड है। हाई टेम्परेचर्स के लिए ये ज़्यादा उसके ऊपर वर्किंग नहीं करता है। तो इसी आप सिर्फ जो नॉर्मल टेम्परेचर है वहीं पर ही आप इसे यूज़ कर सकते हो जो पीयू रेजिन से आपके प्रोडक्ट बने हुए हैं। और उसके बाद क्या है मैं आपको बताता हूँ, और ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है जहां पर आपका हाई टेम्परेचर हो। तो अगला मैं आपको बताऊंगा यूज़ कहां कहां पे होता है। ये ऑटोमोबाइल्स के जो पैनल्स है वहां पे यूज़ होता है, या फिर हमारे जो मैंने आरटीएम के पार्ट्स होते हैं, आरटीएम का मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीटली बताया था रेजिन ट्रांसफर मोल्डिंग। सो जो उसके पार्ट्स होते हैं वहां पर भी आपका पॉलीयूरिथेन रेजिन यूज हो जाता है। उसके बाद अगला है आपका फुरान रेजिन। फुरान रेजिन का क्या है, ये है जो आपका एसिड के लिए, मैंने आपको बताया था एसिड के लिए अगर कभी भी आप एसिड रखने के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको फुरान रेजिन का यूज करना चाहिए। इसकी एक्सीलेंट एसिड रेजिस्टेंस है, एक्सीलेंट एसिड रेजिस्टेंस है, तो वो है आपकी फुरान रेजिन की। उसके बाद अगर मैं थर्मल कनेक्टिविटी की बात करूँ टेम्परेचर के रिलेटेड तो वो भी आपकी इसकी बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद क्या है प्रोसेसिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे हमारी नॉर्मली हम मोल्डिंग करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, पल्ट्रूजन हो, वेट लेअप हो, फिलामेंट बाइंडिंग्स हो, या फिर मैं आपको बताऊं इन्फ्यूजन्स हो आपके पास, तो उसके लिए कभी भी आप आरटीएम हो उसके लिए इसकी प्रोसेसिंग बहुत ही डिफरेंट है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो इसकी बिल्कुल ही लिमिटेड है, बिल्कुल ही लिमिटेड इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। तो ये हमारा यूज़ होता है ऐसे टैंक के लिए। और जो हमारी इंडस्ट्रियल लाइनिंग्स होती हैं, इंडस्ट्रियल लाइनिंग होती है तो वहाँ पे यूज़ होता है, मोस्टली ये यूज़ होता है हमारे एसी टैंक्स के लिए। तो इसके बाद अगली मैं आपको बात करूँगा, अगला जो हमारा है वो है हमारा बीएमआई रेजिन। बीएमआई हमारा जो रेजिन है ब्रोमेल्डेहाइड रेजिन, ब्रोमेल्डेहाइड रेजिन जो हमारा बीएमआई रेजिन होता है, ये क्या है जिसके आप कितने भी ज़्यादा टेम्परेचर पे इसके यूज़ कर लो तो उसके लिए काफ़ी बेटर है। वेरी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। बट इसकी जो अब आपको बताता हूँ इसकी जो डिसएडवांटेज है, इसकी जो आपके पास जो इसकी प्रोसेसिंग है वो बहुत ही डिफरेंट है। और जो इसका ऑपरेटिंग्स का टाइम प्रोसेस है वो भी आपका बहुत ही डिफरेंट है। और जो इसका जो क्यूरिंग टाइम है वो भी आपके पास ज़्यादा है थोड़ा। तो मैं आपको बताता हूँ यूज़ कहाँ कहाँ भी होता है। ये आपका एरोस्पेस में यूज़ होता है और एरोक्राफ्ट इंजन्स में आप इसे यूज़ करते हो। उसके बाद अगला हमारे पास है साइनेट ईस्टर रेजिन। ईस्टर का तो मैंने आपको पहले पूरा मीनिंग बताया था जब पॉलिएस्टर था। तो पॉलिएस्टर में आपको मैंने बताया था पॉली का मीनिंग है कि मैंने ईस्टर का मीनिंग है ईस्टर केमिकल लिंकेज। तो प्लीज़ आप हर वीडियोस को ढंग से देखो, जो भी वर्ड्स हम यूज़ करेंगे वो फिर से अगेन एंड अगेन दोबारा एंड दोबारा आपके पास ही वो इन्हीं वर्ड्स में कहीं ना कहीं पे रिपीट होंगे। तो सायानेट ईस्टर रेजिन है, इसका क्या है थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर्स पे ये बीर कर लेगा, कोई इशू नहीं है। बट क्या है एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है। अगर एक्सीलेंस में इसकी बात करेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है। और अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। उसके बाद जो क्यूरिंग साइकिल है वो इसका बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है। जैसे मैंने आपको बताया था फिनोलिक रेजिन में ओनली हॉट क्यूरिंग होती है, तो इसका जो क्यूरिंग साइकिल है वो एक्सेस
एक्सेस कम्प्लेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा। इससे क्या क्या बनता है, इससे आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी आइटम्स होती हैं तो वो बनाने के लिए आप साइनेट ईस्टर रेजिन को यूज़ कर सकते हो, तो जिससे कि आपका ईस्टर रेजिन बन जाएगा। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ, पहले मैंने एक क्लियर करा था पॉलिएस्टर रेजिन जो हमारा नॉर्मली हर जगह अवेलेबल होता है, इसमें श्रिंकेज ज़्यादा होती है। तो उसके बाद मैंने सेकंड आपको बोला था, बट वर्ल्ड वाइज हम इसे यूज़ कर लेते हैं, इन हाउस हम इसे डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड मैंने आपको बताया था एपॉक्सी रेजिन, जो विनाइल एस्टर रेजिन आपको सेकंड बताया था, जो केमिकल रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, बट इसकी जो क्योरिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बट ये बेटर होता है देन कॉस्टलियर होता है देन पॉलिएस्टर रेजिन। अगर आपको मैं एपॉक्सी रेजिन की बात बताऊं तो ये सबसे बेटर है आपका, सिर्फ इसमें क्यूरिंग टाइम है बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक बार बनने के बाद इसकी थोड़ी रिपेयर है वो थोड़ी टफ होती है, बट एक बार इससे मटेरियल बन जाए तो मटेरियल में कभी प्रॉपर्टीज, मटेरियल में कोई ऐसे डिफेक्ट्स आते ही नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसकी मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज़ वो भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया फिनोलिक रेजिन। फिनोलिक रेजिन हमारा ऐसा है जिससे जो सिर्फ क्योर होता है, हॉट क्योरिंग से जिस भी होती है, हॉट क्योरिंग के अलावा हम कभी इसे यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। जो हमारा मैंने आपको बताया था, चाहे सिलिकॉन रेजिन है वो भी इसी के अंदर आएगा, आपका आर्क्लिक शीटें बनती हैं वो भी इसी के अंदर ही बनेंगी, या फिर आपका मेलामाइन रेजिन जिससे आपकी सरमाइका की शीटें बनती है वो भी इससे बनेंगी। बट फिनोलिक रेजिन में जो आपकी मैकेनिकल की प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी बिल्कुल नहीं आएगी, और सबसे बड़ी बात है जो इसकी सरफेस की फिनिशिंग आएगी वो बिल्कुल डार्क आएगी, क्योंकि ये पहले ही हॉट क्योरिंग पे काम करता है तो वो बिल्कुल डार्क मिलेगी आपको। पॉलीयूरेथेन रेजिन है, पीयू रेजिन है। तो पीयू रेजिन के लिए मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फास्ट क्योरिंग है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट क्योरिंग है, और हाई टेम्परेचर्स को ये बिल्कुल भी बियर नहीं करता है, ये बिल्कुल लो टेम्परेचर्स पे ही वर्किंग करेगा, हाई टेम्परेचर्स पे बिल्कुल भी वर्किंग नहीं करेगा। जिससे हम इसे यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, मोस्टली हम इसे यूज़ कर लेते हैं, या फिर जो हमारे पास होता है आरटीएम के पैनल्स होते हैं वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद फरान रेजिन है, जिसका मैंने आपको बताया था कि एसिड की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो भी इसकी बहुत ही ज़्यादा है, टेम्परेचर्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट्स नहीं पड़ता है, बट इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वो आपको बिल्कुल ही जीरो मिलेंगी, ना के बराबर मिलेंगी। ये हम यूज़ करते हैं एससी टैंक के लिए यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रियल लाइनिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं अगला आपको बताऊंगा तो वो हमारा है बायोमेलमाइड रेजिन, बीएमआई रेजिन। तो बीएमआई रेजिन का सबसे बड़ी बात होती है कि ये आपका हाई टेम्परेचर, जितने मर्जी हाई टेम्परेचर पे आप इसे यूज़ कर लो ये उस पर काम कर लेगा, जो इसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। बट इसका फिर से आपके पास वही है कि इसका ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा होता है, तो उसके बाद ये प्रोसेसिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये हमारा यूज़ होता है एरोस्पेस में और एयरक्राफ्ट के जो इंजन होते हैं तो वहाँ पर इसे हम यूज़ करते हैं। और लास्ट आपके पास है साइनेट ईस्टर रेजिन। तो साइनेट ईस्टर रेजिन जो मैंने आपको बताया था कि ये थर्मल स्टेबिलिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा है, जितने मर्जी ज़्यादा टेम्परेचर पे आप इसे यूज़ कर लो। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एक्सीलेंट, इलेक्ट्रिकल की प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा है इसमें, बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, और इसका जो कम्प्लेक्स साइकिल टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है, तो इसको आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में। तो मैंने आपको कंप्लीट हर तरह के रेजिन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो।